बच्चों, तुम क्यों झगड़ रहे हो? आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें यूसुफ की कहानी सुनाता हूँ। उसमें तो भाई ने भाई के साथ ऐसा किया, सुनोगे तो चौंक जाओगे। जब एक बार यूसुफ गहरी नींद में सो रहा था, उसने सपना देखा। अब्बा, मैंने एक सपना देखा। सूरज, चांद और 11 तारे मुझे झुककर सलाम कर रहे थे। बेटा, ये बहुत खास सपना है। परमेश्वर उच्च स्थान पे रखे तुम्हें। फिर एक दिन जब उसके भाई खेत में काम कर रहे थे, अब्बा को देखो, बात में यीशु को आगे रखते हैं, जिससे हम तो दिखते ही नहीं है। चलो भाइयों, एक काम करते हैं, यीशु को कहीं दूर फेंक देते हैं। अब्बा को बोल देंगे यीशु को कोई जानवर खा गया। अरे भाइयों, क्या कर रहे हो? मुझे मत फेंको। चल चल यहाँ से, अब्बा को बोल देंगे यीशु को कोई जानवर खा गया। और तभी उनकी नज़र मिस्र के व्यापारियों पे पड़ी और सोचा क्यों न यूसुफ को बेच दिया जाए, और यूसुफ को बेच दिया गया। क्या होगा अब मेरा? और इस तरह यूसुफ राजमहल में काम करने लगा। फिर एक दिन एक धनी औरत ने यूसुफ को एक झूठे इल्जाम में जेल में डलवा दिया। फिर भी यूसुफ कैदियों के बीच बैठा हुआ जेल परमेश्वर को याद करता रहा। वहीं कैदियों ने सपना देखा, सिर पे रखी रोटी परिंदे खा रहे हैं और एक राजा के लिए शराब बना रहा है। और यह सपना यूसुफ को बताया गया। एक को फांसी होगी और एक को रिहा कर दिया जाएगा। और वैसा ही हुआ, एक को रिहा कर दिया गया, बाकी को फांसी पे चढ़ा दिया गया। और कुछ समय बाद राजा को सपना आया, 7 मोटी गाय 7 दुबली गायों को खा रही है। राजा घबरा उठा, ये क्या हो रहा है? ये कैसा सपना है? कोई मुझे बताओ। हुजूर, जेल में युवक है, उसने मेरा सपना बिल्कुल सही बताया। क्या उसे बुलाया जाए? हाँ, उसे बुलाया जाए। फिर यूसुफ कहता है, हुजूर, इस सपने का मतलब ये हुआ 7 साल खूब अनाज होगा, वहीं फिर 7 साल सूखा काल पड़ेगा, इसलिए अभी से अनाज को जमा करना शुरू कीजिए। राजा यूसुफ से प्रभावित होकर बोला, तुम बहुत अक्लमंद हो, आज से तुम मिस्र के मंत्री हुए। फिर एक दिन यूसुफ अन्नगार में निरीक्षण के लिए जाते हैं। वहाँ उनके भाई अन्नगार के अधिकारियों से अनाज के लिए भीख मांग रहे थे, पर यूसुफ उन्हें पहचान लेता है। फिर यूसुफ के भाई हैरान होकर पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे हो? तुम जिंदा कैसे हो? हमें अनाज चाहिए, हमारे घर पर भूख मरी है, हमें माफ करो यूसुफ। हाँ मेरे भाइयों, मैंने तुम्हें क्षमा किया, परमेश्वर ने मुझे ऊंचे स्थान पे उठाया। आओ मेरे भाइयों, मैं तुम्हें अपने गले लगाता हूँ।